बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम सुखदंती था। इस राज्य के राजा प्रताप थे, जो अपने साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा प्रताप को उनकी प्रजा बहुत सम्मान और प्रेम देती थी, क्योंकि वे हमेशा अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचते थे। उनके शासन में सभी खुशहाल थे, खेती बाड़ी अच्छी होती थी, व्यापार फलता फूलता था और हर घर में खुशी की लहर रहती थी। राजा प्रताप का नियम था कि वे हर महीने राज्य की अलग अलग जगहों पर जाकर प्रजा की समस्याएं सुनते थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि राज्य के दक्षिणी छोर पर एक गांव में लोग परेशान हैं। जब राजा प्रताप गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे थे। पता चला कि पिछले कई महीनों से वहां बारिश नहीं हुई थी, जिससे फसलें सूख गई थीं और लोग भोजन और पानी की कमी से त्रस्त थे। राजा ने तुरंत गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और स्थिति को समझने का राजा प्रताप ने राजधानी लौटकर राज्य के सबसे कुशल इंजीनियरों को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि एक बड़ी नहर बनाई जाए, जो नदी से उस गांव तक पानी पहुंचाएगी। यह एक कठिन कार्य था और इसे पूरा करने में कई महीने लगे। राजा प्रताप ने स्वयं इस परियोजना की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि काम ठीक से हो रहा है। आखिरकार नहर बनकर तैयार हो गई और पानी गांव तक पहुंचने लगा। जैसे ही नहर में पानी आया, गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने राजा प्रताप की जय जयकार की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस तरह राजा प्रताप ने अपनी बुद्धिमानी से और दयालुता से अपने राज्य के लोगों की समस्या का समाधान किया। सुखदंती राज्य में लोग राजा प्रताप की इस उदारता और प्रेम को कभी नहीं भूले। उनका मानना था कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों का दुख समझे और उसे दूर करने का प्रयास करे।